Welcome students, I hope you are doing well in maths with me. डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है बीएससी बीटेक की डिफरेंशियल इक्वेशन और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर किसी बच्चे को नहीं आती तो मेरी +2 की वीडियो देख सकता है। मैंने उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाई हुई है, डेफिनेशन भी सिखाई हुई है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। पर अब बड़ी क्लास में हो चुके हो तो बड़े तरीके से आनी शुरू हो चुकी है। बड़े तरीके से है तो इसके अंदर ये सब टॉपिक्स है, ये 5 टॉपिक्स है इसके अंदर। पहली तो डेफिनेशन ही है कि पता होना चाहिए एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब 100%। ये क्या होती है? एक थ्योरम आएगी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आएगी, इससे एक रिजल्ट ड्राइव होएगा। जो रिजल्ट ड्राइव होएगा वो इन तीनों के अंदर अप्लाई होएगा। तो इसी थ्योरम में से एक रिजल्ट निकलेगा, उसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं इसके अंदर सिखाऊंगा वगैरह वगैरह। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जब इसमें से रिजल्ट फाइंड आउट हो रहा है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ? आपने +2 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके आए हो। मैं याद दिला दूं, e⁻∫ pdx शायद आप होमोजीनियस इक्वेशन करके आए हो। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती तो हमें किसी ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी मैं बता रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती तो हमें किसी ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये चीज तब समझ आएगी जब तुम्हें डेफिनेशन समझ आएगी कि एग्जैक्ट होता क्या है। एक mdx + ndy की फॉर्म होती है, ऑब्वियसली कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो तुम करके आए हो dy/dx की फॉर्म में करके आए हो। तो dx वाली चीजों को मैंने अलग कर दिया, dy अलग कर दिया। m और n वैसे ही कोई नाम दिया, आप ab भी दे सकते थे। m फंक्शन ऑफ x एंड y, n फंक्शन ऑफ x एंड y, मतलब कि m की जगह x², 2x, x + y कुछ भी दे रखा हो सकता है। n की जगह 2x, 3x, 10x, 100x, x² - y कुछ भी दे रखा होता है। इसको एग्जैक्ट कब कहेंगे? एग्जैक्ट का मतलब है कि हम इसको कंबाइंड करके कब लिख पाएंगे। एग्जैक्ट का मतलब होता है कंबाइंड। एक्चुअली में हम इसको कंबाइंड करके कब कहेंगे? अगर mdx + ndy को अपन d(u) लिख ले। u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। अभी सब मिक्स चल रहा है, आपको लग रहा है सर क्या बता रहे हैं। अब समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, फिर समझ आएगा। मैंने लिखा x dy + y dx। ये इक्वेशन एग्जैक्ट कैसे होएगी? अगर मैं इस सारी की सारी चीज को लिख सकूं d(xy), क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? d(xy), xy मतलब u, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। कंबाइंड करके मैं इसको लिख सकता हूं। इसका डेरिवेटिव लो, क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यही चीज नहीं बन गई? तो एग्जैक्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम कंबाइंड करके लिख सकते हैं इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल और देना चाहूं, sin x cos y dy + cos x sin y। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने ये एग्जांपल ले ली। क्या मैं इसको कंबाइंड करके लिख सकता हूं d(sin x cos y)? यस, कंबाइंड करके लिख सकता हूं। फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव लूंगा तो यही चीज बनेगी। इस पूरी चीज को मैंने कंबाइंड करके लिख दिया। अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं आपको, कारण क्या है? आप यहां देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये सारी चीज एक्चुअली में क्या है? 0 के इक्वल होनी चाहिए थी। ये सारी चीज 0 के इक्वल है। क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख पाया? यस, लिख पाया। ये सारी चीज 0 के इक्वल है। क्या मैं इस सारी चीज को इस फॉर्मेट में लिख पाया? लिख के देता हूं मैं आपको। cos y dy + cos x sin y dx। क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख पाया? यस, लिख पाया। मैं इसको कंबाइंड कर चुका हूं। तो अगर कोई चीज 0 के इक्वल है और मैं उन दोनों चीजों को कंबाइंड कर दूं इज कॉल्ड एग्जैक्ट। तो वही चीज है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं अलग से क्यों बता रहा हूं? जब मेरी कंडीशन इसकी अंदर से निकल जाएगी। कुछ क्वेश्चंस में हम कंबाइंड नहीं कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में हम कंबाइंड नहीं कर पाएंगे। उनको कंबाइंड करने के लिए हमें किसी ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस चीज का नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
मैं फिर बता रहा हूं, जैसे जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देख लो, 3x dx प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0 है। इसको अगर मैं कंबाइंड करना चाहूं तो क्या dx को मैं y लिख सकता हूं? करके देखता हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट। नहीं लिख पाया, नहीं लिख सकता। इस चीज को मैं कंबाइन करके नहीं लिख पाया। जब नहीं लिख पाया तो इसको किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड समथिंग कुछ भी करूं कि मैं एग्जैक्ट बन जाए, उस मेथड का नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उस एलिमेंट का नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। की इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तब क्लियर होएगा। तो एक मेथड है बाय इंस्पेक्शन, 4-5 इक्वेशनें आपको डायरेक्ट क्रैम करनी पड़ेगी कि हाँ ये ऐसे होता है। एक है 5 रूल्स टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। 5 रूल्स आएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, यही पेपर में आते हैं और यही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी थ्योरम भी प्रूफ करने के लिए बोल देता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रूफ इंपॉर्टेंट है इसका। तो इस पूरे चैप्टर की ऑलमोस्ट 5 पार्ट्स बनने हैं, पूरे चैप्टर के 5 को पार्ट्स बनने हैं इस चैप्टर के। तो पार्ट नंबर 1 में मैं इंडेक्स बता रहा हूं और ये थ्योरम बता रहा हूं। इसका जो वर्किंग रूल है वो पार्ट नंबर 2 में चलेगा। यहां से पार्ट नंबर 2 शुरू होएगा। जिस बच्चे ने पार्ट नंबर 1 की ये थ्योरम नहीं देखनी वो ये वीडियो स्किप कर सकता है, देखोगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होएंगे आपके। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एग्जैक्ट क्या होता है। आप छोटी क्लासों में होमोजीनियस इक्वेशन करके आए हो, ई की पावर इंटीग्रल पीडीएक्स से मल्टीप्लाई करके आए हो। जिन बच्चों को नहीं पता वो +2 की डिफरेंशियल इक्वेशन देख सकता है, वैसे मैं इसके आइकन में देने की कोशिश करूंगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो देख सकते हैं। तो उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। तो अब हम ये थ्योरम शुरू करते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। स्टूडेंट ये थ्योरम लिखी हुई है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अगर कोई बच्चा ये थ्योरम नहीं करना चाहता वो इसको स्किप करके लास्ट में मैंने वर्किंग रूल लिखा हुआ है पार्ट 1 का, सिर्फ उतना समझ लो। मैं पार्ट नंबर 2 में वर्किंग रूल को दोबारा लिखा कि क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे होएगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फार्मूला आया कहां से जो मैंने लास्ट में लिखा है। अगर आप देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होएंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है बोथ वेज, या कन्वर्सली या इफ एंड ओनली इफ, ऐसे दे रखा होता है। नेसेसरी कंडीशन देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं कि ये जो इक्वेशन है एग्जैक्ट है। गिवन है mdx प्लस ndy इज, लेट करके चलते हैं एग्जैक्ट, लेट दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, एग्जैक्ट है, तो बाय डेफिनेशन देयरफॉर m dx प्लस n dy, इसको लिख सकते हैं du, वेयर u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ये कहां से आया? बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट। एग्जैक्ट की डेफिनेशन मैंने लिखवाई है अभी थोड़ी देर पहले, ये कॉन्सेप्ट वहां से आया। अब देखो u क्या है? फंक्शन है, एक x का फंक्शन है, एक y का फंक्शन है। तो बट du कैसे लिख सकते हैं? du को लिख सकते हैं, ये अपने पार्शियल डेरिवेटिव में किया हुआ है। पहले u x पे जाएगा, x भी हो सकता है और y भी हो सकता है। पहले u x में जाएगा फिर u y में जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं u करली u बाय करली x इंटू डी एक्स, फिर करली u बाय करली y इंटू डी वाई। आपने ये किया पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर, पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर ये कॉन्सेप्ट किया है। अब du की यहां वैल्यूज पुटिंग करो। नाउ पुट इन 1, पुट इन 1 में पुटिंग कर दो। mdx प्लस ndy किसके इक्वल आ गया? करली u बाय करली x dx, करली u बाय करली y dy। कंपेयर करो dx को dx के साथ, dy को dy के साथ। देयरफॉर m की वैल्यू क्या आएगी? करली u बाय करली x, और n की वैल्यू क्या आई है? करली u बाय करली y। बहुत आराम से आ गई, m की वैल्यू भी आ गई और n की वैल्यू भी आ गई। अब
थ्योरम बोलती है यहां देखो करली यू बाय करली एक्स, एम के अंदर एक्स है, एन के अंदर वाई है, यहां वाई नहीं है, यहां एक्स नहीं है, तो मैं करली एम बाय करली वाई निकाल लेता हूं ताकि इसके अंदर वाई हो जाए, क्योंकि एक्स तो पहले ही था। तो ये मैं क्या लिख सकता हूं, करली बाय करली वाई, अंदर क्या था करली यू बाय करली एक्स, दोनों तरफ मैंने वाई के साथ पार्शली डेरिवेटिव ले लिया, और एन के अंदर क्या दे रखा था, एन के अंदर वाई दे रखा है, तो मैं एक्स लेके चल पड़ता हूँ, करली बाय करली एक्स करली यू बाय करली वाई, तो ये क्या आ गया करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स करली वाई। पर ये दोनों तो सेम होते हैं, वी नो डैट करली स्क्वायर यू बाय करली वाई करली एक्स और करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स करली वाई इक्वल है, गिवन है स्टेटमेंट में कंटिन्यूअस, गिवन है कंटिन्यूअस, या एजम्पशन मान लो, जो मर्जी मान लो, ये होता ही है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल हम लेके चलते हैं या होता है। तो कंटिन्यूअस तो दे रखा था, अगर ये इक्वल है देयरफॉर ये दोनों इक्वल होगी, अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब है करली एम बाय करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स। ये कंडीशन आ गई, नेसेसरी कंडीशन आ गई हमारे पास, नेसेसरी कंडीशन। इसका मतलब है अगर किसी भी क्वेश्चन में एग्जैक्ट प्रूफ करना है, एग्जैक्ट दे रखा है, तो हमें ये प्रूफ करना है करली एम बाय करली वाई इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स। ये अब सफिशिएंट कंडीशन करते हैं कि अगर ये होएगा तो उसके बाद सॉल्यूशन किस तरीके का होएगा। एक चीज और मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं, आप सोचोगे सर ये तो एग्जैक्ट है, तो आपने डेफिनेशन कराई कंबाइंड करना, कंबाइंड कर सकते हैं, पर कुछ क्वेश्चन कंबाइंड नहीं होएंगे, मुश्किल होएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, आप आगे सीखोगे। तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन आ गई, अगर m का y के साथ प्यार है, m n a b c d में m आता है, फिर n आता है, पहले x आता है फिर y आता है, m का y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, n का x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, अगर ये इक्वल आ जाए तो इक्वेशन एग्जैक्ट बनती है। तो नेसेसरी कंडीशन लिखो, फिर सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं हम। सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं इसकी। सफिशिएंट कंडीशन क्या बोलती है, लेट करके चले गए, अब करली एम बाय करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स। आपने अब प्रूफ करके दिखाना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट, ये जो इक्वेशन है इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट इक्वेशन प्रूव करनी है। तो मैं लेट कर लेता हूं, पहले मैं एम डी एक्स कर लेता हूं क्योंकि इसके पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल है, चाहे आप एम लेट करो चाहे एन लेट करो। एम डी एक्स की इंटीग्रेशन में कुछ भी लेट कर लेता हूं यू, और टेक कर लेता हूं एंड टेक y एज कांस्टेंट। मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि m का लेके चल रहा हूं तो y को कांस्टेंट लेके चल पड़ता हूं, क्योंकि m का y के साथ रिलेशन होता है। अगर इसमें y को कांस्टेंट अपने अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूं तो y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू होएगा, x के। तो मैं अगर करली बाय करली x करूं इसके अंदर तो आपके पास क्या आएगा, करली u बाय करली x, इंटीग्रेशन से कैंसल क्यों हुआ पार्शियली, क्योंकि ये मैं y कांस्टेंट लेके चल रहा हूं। तो m आपके पास क्या आ गया, करली u बाय करली x। m का डेरिवेटिव किसके साथ है, पार्शियली y के साथ है, तो टेकिंग पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, टेकिंग पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो करली m बाय करली y क्या आएगा, करली बाय करली y करली u बाय करली x। बड़े आराम से हो रही है सारी की सारी चीज, कोई खास एफर्ट्स नहीं करनी पड़ रही मुझे। करली m बाय करली y, ये आपके पास क्या आ गया, करली स्क्वायर u बाय करली y करली x। ये आपके पास गिवन है, करली m बाय करली y की जगह मैं लिख सकता हूं करली n बाय करली x, ये गिवन है। और इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख देता हूं क्योंकि y है x है, पहले x लिख लेता हूं फिर y लिख लेता हूं, लिख देता हूं गिवन है स्टेटमेंट में करली m बाय करली y इक्वल है करली n बाय करली x के, और ये मैं अजम्पशन लेके चलता हूं बार बार क्योंकि कंटिन्यूअस भी दे रखे हैं, पार्शियली डेरिवेटिव है तो मैं इसको ये लेके चल पड़ता हूं बड़े आराम से। अब करली n बाय करली x की वैल्यू ये आ गई,
क्या मैं करली एन बाय करली एक्स इस चीज को लिख सकता हूं करली बाय करली एक्स करली यू बाय करली वाई बड़े आराम से। तो ये लाइन थोड़ी सी सीधी कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लो जी, टेक इंटेग्रेशन, इंटेग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मैं यहां y को कांस्टेंट लेके चला था एज y एज कांस्टेंट। मैं इसको कांस्टेंट लेके चला था, इसलिए जो इसकी इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट टू लोगे तो ये n बन जाएगा। इंटीग्रेशन से पार्शियल डेरिवेटिव कट गया, करली u बाय करली y प्लस कांस्टेंट फंक्शन ऑफ y, क्योंकि मैं कांस्टेंट ऐड करना है पर यहाँ y कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन ऑफ y। इसको कोई भी नाम दे दो, मैं नाम दे देता हूं इसको fy, कुछ भी सपोज कर सकता हूं, मैंने fy नाम दे दिया। अब क्या है, नाउ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, मैं इसको एग्जैक्ट प्रूव करना है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, एम की वैल्यू करली यू बाय करली एक्स आई थी, और वाई की वैल्यू क्या, एन की वैल्यू क्या है, करली यू बाय करली वाई प्लस एफ वाई डी वाई। मेरे पास ये वैल्यू आई है, तो मैं क्या करता हूं, इसको एक पेयर में कन्वर्ट कर लेता हूं। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। तो मेरे पास क्या लिख सकता हूं मैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, मैं इसको करली यू बाय करली एक्स डी वाई प्लस डी एक्स, सॉरी डी एक्स है यहाँ, डी एक्स प्लस करली यू बाय करली वाई डी वाई प्लस एफ वाई डी वाई। ये मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवा चुका हूं, इसको मैं डी यू लिख सकता हूं, मैंने अभी स्टार्टिंग में नेसेसरी कंडीशन में लिखाया था। बस यही तो एग्जैक्ट होती है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, यही तो एग्जैक्ट होती है। विच इज रिक्वायर्ड एग्जैक्ट इक्वेशन, इसका मतलब है अभी तक आप करके आए हो, अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए तो करली एम बाय करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन आई है, अभी सॉल्यूशन नहीं आया, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूं अब आपको। तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एग्जैक्ट बन गई, उसका सॉल्यूशन क्या है, बहुत आसान है, यही हर क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा। नाउ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है, इसको सोल्व करने के बाद क्या है मेरे पास, डी यू प्लस एफ वाई डी वाई, मेरे पास यही आया है। टेकिंग इंटीग्रेशन, मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन लेता हूं, वी गेट, इंटीग्रेशन लेने के बाद ये क्या बनेगा, u, यहां क्या आएगा, इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, 0 की जगह क्या आ गया, c। पर आपको अभी मैं करवा के चुका हूं, क्या लिखी है मैंने, ये स्टार्टिंग में लेट करके आया था एम डी एक्स, और y को मैंने कांस्टेंट सपोज किया था, आप देख सकते हो, और एफ वाई को मैंने क्या लिखा है, टर्म्स ऑफ एन, क्योंकि ये एन की वैल्यू में से निकला था, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। बस यही तो सॉल्यूशन है सारा, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, नॉट कंटेनिंग एक्स, पुट इन 1। इसके अंदर जब हमने पुट किया तो u की वैल्यू क्या आ गई, y कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस इंटेग्रेशन टर्म्स ऑफ एन, एन की वो टर्म्स लिखनी है नॉट कंटेनिंग एक्स जिसके अंदर एक्स नाउ, ये वाला फार्मूला अब मैं हर क्वेश्चन में यूज करूंगा आपके साथ, ये डी वाई इक्वल टू सी। तो ये आपके पास सॉल्यूशन निकल गया, ये आपके पास सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन आ गया। मैं ऐसे करता हूं, वर्किंग रूल लिख के देता हूं जिसके अंदर एग्जैक्ट इक्वेशन कैसे प्रूव होएगी और सॉल्यूशन क्या होएगा इसका, आप ये राइट डाउन कर लो। थ्योरम बहुत आसान थी, कोई बच्चा नहीं करना चाहता तो वो स्किप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको थ्योरम करवाई है, थ्योरम करवाने के बाद ये रिजल्ट सामने निकल के आया, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का ये निकल के आया। बहुत फ्लो में चल रहा है, आप मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। तो इसमें रिजल्ट क्या निकल के आया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट कब होएगी, अगर पार्शियल डेरिवेटिव m का y के साथ, n का x के साथ। ऐसे याद रखना, m और n है, ये x और y होता है, m का y के साथ, n का x के साथ इक्वल आ जाए पार्शियल डेरिवेटिव।
कहीं आप m का x के साथ कर दो, ऑपोजिट होते हैं, mn xy मैंने कंटिन्यूस में लिखे हैं, जैसे ABC लिखी होती है, पहले m आता है फिर n आता है, पहले x आता है फिर y आता है, ऑपोजिट इनके इक्वल आएंगे। अगर ये इक्वल आते हैं तो इसका सॉल्यूशन ये है, ये सॉल्यूशन सारों में सेम आएगा, एक ही लाइन में हर बार लिखूंगा mdx प्लस ndy। यहां y कांस्टेंट लेके चलना है इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट का मतलब है डायरेक्ट इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देना, और इसके अंदर x की टर्म नहीं लेके चलनी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ये y हो रहा है। तो ये दो चीजें करनी है हर किसी में। आपके माइंड में विचार आएगा सर जो इसके बाद वाले टॉपिक्स है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके अंदर अगर एग्जैक्ट हम बनाएंगे उसके बाद भी सॉल्यूशन एक ही है, यही फार्मूला हर किसी में यूज होना है, पूरे चैप्टर का गुरु है, पूरे चैप्टर में एक ही फार्मूला है, ये एग्जैक्ट निकालने का मेथड बताऊंगा लेकिन फार्मूला यही रहेगा हमेशा पूरे चैप्टर के अंदर। तो मैं ऐसे करता हूं, पार्ट नंबर 2 शुरू करवाता हूं, उसमें सम एग्जांपल्स, ये चीज मैं दोबारा लिख दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। तो पार्ट नंबर 1 में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू।